क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है दो पैरेलल लाइंस हैं, लाइन L और M आपस में पैरेलल हैं, लाइन P और Q ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं। तो लाइन L पैरेलल M इंटरसेक्टेड बाय लाइंस PQ P पैरेलल Q, यानी L पैरेलल M ये दोनों लाइनें दो पैरेलल लाइंस P और Q द्वारा इंटरसेक्ट हो रही हैं। यहाँ बीच में एक पैरेललोग्राम बन रहा है ABCD। आपको शो करना है ट्रायंगल ABC फिगर में देखिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CDA। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप दोनों ट्रायंगल यानी ABC और CDA को आप दिखा सकते हैं साइड क्राइटेरिया से, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस जब दो पैरेलल लाइंस को कट करती हैं तो पैरेललोग्राम बनता है। यहाँ ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी AD साइड जो होगी वो इक्वल होगी BC के और AB साइड जो होगी वो इक्वल होगी CD के। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। और ये साइड AC जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो जाएगी। तो पहले तो हम पैरेललोग्राम वाली क्राइटेरिया से करते हैं। साइड यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसमें हमने दो लाइन से दिखाया और इसको हम तीन लाइन से दिखा देते हैं। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये कॉमन, यानी तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की इनके तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे, यानी साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। एज लाइंस L and M are parallel and intersected by parallel lines P and Q। लाइन L and M ये पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टेड हो रही हैं खुद दो पैरेलल लाइंस है P and Q as lines L and M are parallel and intersected by parallel lines P and Q to each other। दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। PQ LM को कट कर रही है, PQ को LM दोनों कट कर रही हैं, यानी दोनों एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इसी चीज़ को हमने लिखा एज लाइंस L and M are parallel and intersected by parallel lines P and Q to each other, therefore ABCD is a parallelogram। ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसी चीज़ को हम लिखेंगे AB इक्वल टू CD, AB जो है वो CD के इक्वल हो गया, BC इक्वल टू DA
बी सी इक्वल टू डी ए और ए सी इक्वल टू ए सी साइड सी ए सी इक्वल टू सी ए। ये कॉमन साइड हो गई। ये तीनों ही साइड हैं, तो साइड हम लिख देते हैं यहाँ पे साइड, ये भी साइड ही है, ये भी साइड ही है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी डी ए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी डी ए के। क्राइटेरिया का नाम लिखेंगे। क्राइटेरिया आपकी है एस एस एस, यानी साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एल और एम ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए सी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो आप इसको साइड एंगल साइड से भी प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जहाँ पे Z बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल इधर वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो आपको जो सुटेबल लगे आप उससे, उस क्राइटेरिया से आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी, वो भी आसान है। एंगल डी ए सी को देखिए, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए, डी ए सी, इस एंगल की बात हो रही है, बी सी ए, डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए। रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप ये वाली जो गिवन पार्ट है, जो ऊपर जो हमने लिखा L पैरेलल M के है इंटरसेक्टेड बाय लाइंस P पैरेलल Q, यानी दोनों एक दूसरे को, दो पैरेलल लाइंस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कुल 4 पैरेलल लाइंस हैं। L पैरेलल टू M है और P पैरेलल Q है। P पैरेलल Q इंटरसेक्ट कर रही है L पैरेलल M को, और L पैरेलल M इंटरसेक्ट कर रही है P पैरेलल Q को। तो ये दोनों ही इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद सॉल्यूशन में एज लाइंस, ये सारा ये कुछ लिखने के बाद अब यहाँ से आप चेंज कर देंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये चीज़ आप नहीं लिख करके अब आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन आप लिख देंगे, सिंस ये पैरेलल लाइंस हैं एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम की जगह पे आप लिख देंगे ए सी इज ट्रांसवर्सल। इसके बाद यहाँ से ऐसे लिखेंगे एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए सी इक्वल टू, इन दोनों ट्रायंगल के लिए ए सी साइड जो है वो कॉमन साइड है, तो ए सी इक्वल टू सी ए, क्योंकि जब इस ट्रायंगल को आप इस पे पुट करेंगे तो ए पे सी चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, जो नीला वाला पोर्शन है नीले वाले पे जाएगा, हरा वाला हरे पे आएगा, तो ए सी इक्वल टू सी ए, या ए सी इक्वल टू ए सी भी आप लिख सकते हैं, कॉमन साइड। एंगल बी ए सी को देखिए और डी सी ए को देखिए। एंगल बी ए सी, ये नीला वाला बी ए सी और डी सी ए, ये दोनों नीले एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए,
इसका रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपका एंगल हो गया, ये साइड हो गई और ये आपका एंगल हो गया, यानी एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आप दिखा देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। नेमिंग जैसे ट्रायंगल की दी गई है वैसे ही आप लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। किसी भी तरीके से नाम आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्राइटेरिया इसमें कौन सी होगी, ऊपर वाले में साइड 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 क्राइटेरिया थी, यहाँ क्राइटेरिया बदल जाएगी, एंगल साइड एंगल ASA। यानी दो एंगल और उनके बीच की साइड, अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड एंगल साइड एंगल इक्वल होते हैं तो वो ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन था, दो तरीके इसके थे, हमने दोनों आपको बता दिया। साइड से भी आप पैरेललोग्राम दिखा करके कर सकते हैं, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, और ये बीच वाली साइड जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो जाएगी। उस अवस्था में साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज़ करते हैं फिर ASA यानी एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगला क्वेश्चन इसका 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको दिया हुआ है लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये लाइन L है, ये एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी इसको दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसको हम एंगल 1 बना दे रहे हैं और ये वाला एंगल हमारा 2 हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों हाफ यानी हाफ पार्ट ये होगा, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब BQ परपेंडिकुलर AQ पॉइंट, एक कोई B एक पॉइंट है L पे, लाइन L पे, यहाँ से परपेंडिकुलर इस एंगल A के दोनों आर्म पे पॉइंट B से परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो BQ है वो AQ पे परपेंडिकुलर है, सिमिलरली BP जो है वो AP पे परपेंडिकुलर है, यानी इस एंगल A के दोनों आर्म्स पे पॉइंट B से दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, BQ और BP। आपको शो करना है कि ट्रायंगल APB और AQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दूसरा आपको शो करना है कि BP इक्वल टू BQ, यानी BP ये वाली लाइन और BQ ये दोनों आपस में बराबर हैं, या हम ये कहें कि B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। ये जो पॉइंट B है वो दोनों आर्म्स एंगल A के दोनों आर्म्स से इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर दूरी पे है। तो अगर ये दोनों लाइनें बराबर हो जाएंगी तो ये भी चीज़ प्रूव हो जाएगी कि ये पॉइंट B जो है वो इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये चीज़ जब हम कॉन्ग्रुएंट एक बार इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर देंगे तो बाई CP/CT BQ और BP, तो बाई CP/CT अपने आप आ जाएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहले हम कॉन्ग्रुएंट इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दें। तो इसके सोल्यूशन पार्ट में आइए। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, आपको APB और AQB में प्रूव करना है। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, पहले तो ये मिला आपको, दो एंगल आपको मिल रहे हैं 2 इक्वल टू 1 और ये दोनों 90 के हो गए, तो दो एंगल आपको मिल गए और ये वाली साइड जो है कॉमन हो गई। एंगल 2 इक्वल टू APB हमने पहले लिखा है, तो APB में एंगल 2 और AQB में एंगल 1। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, इसका रीजन लिख देंगे, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, लाइन L इज द
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर है लाइन एल। एंगल P इक्वल टू एंगल, हम इस ट्रायंगल में पहले ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में बाद में ले रहे हैं। एंगल P इक्वल टू Q, ईच 90 डिग्री। एंगल P इक्वल टू एंगल Q, इसका रीजन चूंकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ईच 90 डिग्री। साइड AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA। कॉमन साइड है ये। तो यहाँ क्राइटेरिया कौन सी लगेगी? एंगल साइड, ये दो एंगल हो गए आपके, एंगल, ये भी एंगल है और ये आपकी साइड है। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB congruence to triangle AQB, क्राइटेरिया हो जाएगी एंगल साइड, यानी दो एंगल और ये दो एंगल और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये दो एंगल और ये वाली साइड, ये कॉमन साइड ही, ये बराबर हो गए, एंगल साइड। एक बार जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो करिस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, यानी सभी बाकी सारे एंगल और सभी साइडें आपस में, सभी साइड्स क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो ये बाई CPCT BQ और BP बाई CPCT क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका जो सेकेंड पार्ट है, BP इक्वल टू BQ CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी पॉइंट B जो है, अगर BP और BQ दोनों इक्वल हो गए तो यानी पॉइंट B जो है वो इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंट है एंगल A के दोनों आर्म्स से बराबर दूरी पे है। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 के दो तरीके हमने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चन आपको होप अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो अगले क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे हम लोग। थैंक यू।